जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अपने सिंह मरावी। हाल ही में मेरा एसएससी जीडी 2021 बैच में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में चयन हुआ है। मैं आज अपने जीवन की कुछ व्यथाएं घटनाएं बताना चाहता हूं कि जीवन में आपके लिए थोड़ी शायद मोटिवेट हो या किसी के लिए कुछ प्रेरणादायक हो सके शायद मेरी स्टोरी। मेरे जीवन में बहुत सारी असफलताएं रही हैं। मैं कभी पढ़ने में इतना होशियार नहीं रहा हूँ, मध्यम रहा हूँ। शायद वो मेरी लापरवाहियाँ रही हों या कि जो भी घटनाएं रही हों। मैं मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। बचपन में हम सभी जैसा कि आजकल है प्रचलन, बहुत सारे खेल हैं। आजकल तो मोबाइल पे ही बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं, खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते थे, रनिंग भी करते थे, स्कूल टाइम पे ही रनिंग करते थे। तो बचपन से ही मेरा आर्मी में जाने का सपना था और मैंने आज बहुत सारे प्रांत स्टेट लेवल का भी गेम्स खेला है, जिसमें कि मेरे शिक्षक लोग का योगदान रहा है। मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष इसलिए रहा क्योंकि मेरे पिताजी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरी सफलता में रूम मेंबर्स ग्रुप है, कृष्णा भैया, अखिलेश्वर भैया हैं, जो कि मैं आनंद भैया, जो कि मुझे जबलपुर तक लाए। यहाँ उन्होंने पढ़ने के लिए सजेशन दिया 12वीं के बाद, क्योंकि मैं 12वीं की सप्लीमेंट्री 12वीं सप्लीमेंट्री से पास हुआ था। तो आनंद भैया ने मेरा रिजल्ट बताया था कि तुम पास हो गए हो, तो तुम घर आने की तैयारी करो, क्योंकि मैं घर से दूर चला गया था है तो काम करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं कि 4-6 हज़ार की नौकरी भी मैंने की है। तो उसमें मैंने सीखा कि मज़दूर लोग कैसे वर्क करते हैं। हम लोग जो छोटी उम्र में क्या करते हैं कि हम 4-5 हज़ार की नौकरी करते तो हैं, लेकिन हम उसके साथ शिक्षा अध्ययन नहीं करते। तो हमें अपने परिस्थितियों से लड़ना है, सीखना है और समझ करके पढ़ना लिखना भी है। हम जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि 18 से 28 कब हो जाता है व्यक्ति, 16 में ना समझ होता है, 26 में वो समझदार हो जाता है। ऐसा नहीं होना है हमें। आजकल के परिस्थितियों में, आजकल की इस प्रचलन में हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। और सोचिए कि क्या बोलते हैं, पहले मोबाइल मोबाइल मुझे क्या बोलते हैं मिला, जिसका मैंने सदुपयोग किया, यूटिलाइज किया। और मैंने 2017 में जो मेरा बहुत सारी चीज़ों में मैं डिस्क्वालीफाई या फेल रहा था, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो जेल पैरी हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी जीडी रहा हो, कि खुद जो कि दोबारा दिया था मैं ये। तो एक है ना, ये मेरी 8वीं बार में मैंने सफलता प्राप्त की है, इसलिए मेरा लकी नंबर 8 ही है। तो ये है कि हर एक चीज़ में आपको समय लगता है, परिस्थितियाँ आपके सामने विपरीत होती हैं, हमेशा संघर्ष होता है, आपको उन संघर्ष की परिस्थितियों से लड़ना होता है। गरीबी से आपको गरीबी हर कोई पैदा होती है, हर किसी के साथ समस्या होती है। आपके पास मोबाइल है ना, आप पे जिसे देख रहे हैं, इसी का यूटिलाइज़ करिए। आप पे अपना समय अगर 4 घंटे मोबाइल पे वीडियो इतने सारे हैं, मैथ्स के हों, चाहे वो जीके के हों, कोई भी चीज़ हो, आप सारी चीज़ पढ़ सकते हैं मोबाइल पे। आजकल प्रॉपर फ्री है, बहुत सारी क्लासेस हैं, फ्री कर सकते हैं। आपके पास 2-3 महीने, 4 महीने हैं, आप उसका यूटिलाइज़ करें। जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया, मैंने ना तो ये 2021 में जब वैकेंसी आई, तो मैं और बीरेंद्र थे साथ में। हमने प्रण लिया, क्या बोलते हैं कि बीरेंद्र से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, जो कि और हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे रूम मेंबर्स में हमारे। चाहे वो दीपक भैया हैं जो वर्तमान में तहसीलदार हैं, शिव प्रकाश भैया जो कि मुझे गाइड करते थे, आज भी गाइड करते हैं, पटवारी हैं। और डीएसपी हैं अश्विनी भैया। चाहे वो मेरे मित्र हों, प्रदीप भैया जी पुलिस में हैं, सुमेर पुलिस में हैं वर्तमान में। तो एक हमारा रूम मेंबर का ग्रुप था। एक आप ग्रुप ऐसा क्रिएट करें जिससे आप बनाएं। अब अखिलेश्वर भैया आज वर्तमान में शिक्षक हैं, कृष्णा भैया शिक्षक हैं, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आशीष जो कि मेरा मित्र है, राजेंद्र पीएससी की तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं, आशीष जियोलॉजिस्ट है, इंजीनियर हैं। आदित्य हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक आपका एक सर्कल प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि जैसे मैंने इस एक सर्कल से, एक पॉजिटिव लोगों से, एक सकारात्मक लोगों से जुड़ा रहा। रविंद्र भैया आज भी चाहे मेन से लिख चुके हैं, जो इंजीनियर भी हैं और वर्तमान में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं लगातार। देखिए वो अब वो हार नहीं मार रहे हैं। तो मुझे भी उनसे सीखना है कि मैं आज एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया, मुझे रुकना नहीं, मुझे और आगे मेहनत करना है। इसीलिए, क्योंकि हमें बहुत सारी असफलताएं से सफलता मिली है, इसलिए मैं अपना कुछ जिक्र करना चाहा। बाकी इतनी बड़ी क्या बोलते हैं, वो मेरी कहानी लंबी रही, क्योंकि संघर्ष आपका जितना लंबा होता है, आपको सफलता भी वैसे ही मिलती है। और जब सफलता मिलती है तो उसको खुशी का इजहार करने के लिए, या कि मैं अपने कुछ जीवन की घटनाएं हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरी मम्मी 2008 में एक्सपायर हो गई थी होली के समय में। फिर 2010 में मेरी मम्मी आई दूसरी। तो उन्होंने कहा था कि उनकी वो, मैं शुरू में तो मेरी बातें बुरी लगती थी उनकी, कि वो जैसे कहते, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं व्यक्ति। उन्होंने कहा था कि आप तुम्हारे जीवन का सब कुछ बँटवारा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा का बँटवारा नहीं हो सकता था। मैंने तो शिक्षा छोड़ दी थी, मेरे भैया फिर मुझे बड़े मैंने पॉजिटिव डाली थी, बोले कि भैया आप क्या करो कि आप पढ़ो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट एंड फादर सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा। तो फैमिली सब फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट सबसे पहले होनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट के फिर सेकंड पे है आपको फ्रेंड सर्कल। हमारे जैसे रूम मेंबर्स में मैं बता रहा हूँ कि आज भी मेरे उन सभी लोग का रूम मेंबर से मैं हृदय से आभार करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज तक इतनी शिक्षा दी, इतनी पॉजिटिव लोग, चाहे वो द्वारिका जी हों, चाहे वो बीना मामा हों। बीना मामा आज भी हमें हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। उनके साथ साथ हम आए जितने भी रहे, जो जबलपुर में एक हमारा ग्रुप ही था, तो बीना मामा का बहुत बड़ा योगदान है कि जो कि आज चाहे वो हमारे बड़े भाई कृष्णा भैया, अखिलेश भैया, या हम हों, आशीष हो, बलवीर भाई जी हों, या संजीव भैया हों, या बीना मामा हो, नरेंद्र भैया हों, सारे ऐसे लोग हैं, शिव प्रकाश भैया जो कि हैं, सभी लोग किसी न किसी पद पर चयन हुए हैं। इनके भी संघर्ष की दास्तान हम निश्चित तौर पर अपने चैनल पर आपको सभी को रूबरू कराएंगे, ऐसे लोगों से, ऐसे सक्सेस लोगों से, जो कि विभिन्न पदों पर चयन हुए हैं, जिनकी संघर्ष की दास्तान ही बहुत ही रही आपकी। एक हैं हमारे, जिनको आप आदर्श मानते हैं, जो आपके लिए प्रेरणादायक होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो आपको हमेशा बोलते हैं कि आप कुछ कर सकते हो। जैसे मेरा एक दोस्त रंजीत है, एक ही दोस्त का नाम इसलिए ले रहा हूँ, दोस्त तो बहुत सारे हैं, रंजीत है, राजकुमार, संजय, लेकिन यह कि रंजीत मेरे कुछ चीज़ बोला करता था और संजय बोलते थे, संजय भट्ट पढ़ता, तो रंजीत बोलता था कि यार तुम घर मत आओ जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए हमें सिलेक्शन लेने के लिए, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने भी खोया है, बहुत सारी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव पर सुख दुख सब आते हैं। हमने भी बहुत सारी शादियाँ अटेंड नहीं की हैं। हाँ, रूम मेंबर्स में फैमिली मेंबर को शादी थी, लेकिन मैंने कहा कि उस टाइम पे अब मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि हम अगर शादी में नहीं जा रहे हैं, अगर हम त्यौहार नहीं मना रहे हैं, तो हमारी त्यौहार आने वाले समय में, दूसरे त्यौहार तो हर साल मनाते हैं, लेकिन ये त्यौहार क्यों ना हम ना भूल जाएं, क्योंकि हम आने वाले समय का त्यौहार अच्छा करना चाहते हैं, आने वाले समय को हम अच्छा करना चाहते हैं, आने वाले भविष्य को हम सुधारना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि जब मैं छोटे बच्चों से मिलता हूँ तो मुझे बच्चे कहते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं क्या पूछता हूँ उनसे, तो क्या बनोगे, तो वो कहते हैं मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। अगर उनको बनना है, कुछ करना है, तो वो कैसे हो पाएगा? ये सब तभी हो पाएगा जब हम पॉजिटिव लोगों से, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। तो अपनी दो लाइन की पंक्तियाँ हैं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। और ऐसे हमारे कितनी मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये हमारे यहाँ की, और ज़िंदगी में हमें हार नहीं मानना है। असफलता चुनौती है, इसे स्वीकार करो और उसको देखकर फिर उससे सुधार करो। यही है कि हार कर जब जीत जाता है व्यक्ति, तो उसे उस जीत का एहसास होता है। आपने जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप वर्तमान में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, एसएससी जीडी का जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी के तमाम अभ्यर्थियों को क्या बोलते हैं, ऐसे संघर्ष और ऐसे परिस्थितियों का सामना करना, अपने टाइम का यूटिलाइज करना है, हमें समय करने, उसके लिए भी मैं कुछ आपको बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जो कि मैंने किया है। 1 साल में मैंने 1 साल ईमानदारी से मेहनत की है। आप भी 1 साल मेहनत करेंगे ईमानदारी से, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से मुझे मिली है, आपको भी मिल सकती है, और हो सके आप मुझे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय बहुत अच्छे क्या वो एग्जाम है, अभी मध्य प्रदेश व्यापम के एग्जाम है। तो हमें इसका फ़ायदा लेना है, समय का सदुपयोग करना है, निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। और रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा निश्चित तौर पर। और हार नहीं माननी है, हमें लगातार प्रयत्न करना है, संघर्ष रहना है। और अंतिम में आप देख रहे हैं कि 15 दिन बैठा था मेरा मेडिकल जब हो रहा था, तो मेरी ओवर एज होने को, लेकिन देखो कि मैंने हार नहीं मानी, डर तो मेरे अंदर भी था, लेकिन इसीलिए मैं वही डर को दूर करने के लिए आपके बता रहा हूँ कि आप जिन शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं भी हो चुकी है, जो कि आने वाले अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, हमें कुछ करना होगा। 1 साल, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी अभी वैकेंसी बचे हैं, इस टाइम में आप यूटिलाइज करें, सदुपयोग करें। मैं कर सकता हूँ तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। जब मेरे से कमजोर विद्यार्थी जब आके आपके सामने आज ये अपनी व्यथा बता रहा है, तो आप निश्चित तौर पर कामयाब हो सकते हैं। जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो लोग पढ़ाई से दूर हैं, जिनके मन में दृढ़ इच्छा संकल्प होती है, सोशल मीडिया थोड़ी सी दूर रहे। डिस्ट्रक्शन होता है, हमें भी डिस्ट्रक्शन होता था, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर स्वर्ग पाना है तो मरना खुद को ही पड़ता है, दूसरे लोग स्वर्ग अपने नहीं देखेंगे। आपको भी वो कहावत है। और जब पत्थर पर भी जब रस्सी बार बार
आती जाती है तो उस पर भी निशान पड़ जाती है। तो आपके जीवन में भी जब आप बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत सारी असफलताएँ मिलेंगी, लेकिन एक दिन सफलताएँ ज़रूर मिलती हैं। वो मेरे वो पॉइंट से 1 नंबर से कम होना था, वो सारी चीज़ें आज देखो कि आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। अगर वो मेरी असफलताएँ इतनी सारी नहीं होती तो मैं आज आपके सामने ये अपनी व्यथाएँ नहीं बता रहा होता। अगर वो कहानियाँ मेरी नहीं होती तो मैं आज आपके सामने शेयर नहीं कर पा रहा होता। ये मैं इसलिए आप लोग के लिए बनाया ये सारी चीज़ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये संघर्ष की जो दास्तान है ये हर किसी के साथ होती है। हम क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं। हमें क्विट नहीं करना है, हमें हिम्मत जो बोलते हैं, जिसको हम हिम्मत और ऑनेस्टी, हमारे अश्विनी भैया मेरे को कहते थे, जो डीएसपी हैं, बोलते थे ऑनेस्ट रहो, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहो, उनकी एक लाइन थी। तो हर किसी के प्रति आप अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। और मैंने ईमानदारी से शायद नहीं की थी, बहुत समय लगा, लेकिन यह है कि आज देखिए मैंने ईमानदारी पूर्वक कार्य जब किया तो मुझे निश्चित तौर पर सफलता मिली है। और हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो कि आपकी असफलताओं में, लेकिन आपकी अगर दृढ़ इच्छा संकल्प हो तो आप 18 की उम्र में भी कर सकते हैं और 28 की उम्र में भी कर सकते हैं। तो मैंने आज 28 की उम्र में सफलता प्राप्त की है, तो आप भी कर सकते हैं। और जो भी हो, आप क्वेश्चन अपनी क्वेरी करना हो, जो पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, निश्चित तौर पर हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। और समय अगर रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपकी जो आप क्वेरी रहेगी, जो क्वेश्चन आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं, ऐसे हम बताएंगे। क्योंकि हमने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं, जिसको हमने क्वालिफाइड किए भी, नहीं भी क्वालिफाइड किए, वो क्या कारण था, और अभी आने वाले समय में भी हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हम मेरे अंदर एक ज़रूर है कि देश सेवा के साथ साथ मैं समाज सेवा में भी विश्वास रखता हूँ, और लोगों की जितनी भी मदद हो सके हम निश्चित तौर पर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये इंसान एक दिन तो जाना ही है सबको, लेकिन ये इंसान अगर किसी के लिए कुछ कर देता है तो वो हमेशा याद रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जितने लोगों की हो सके, जो लोग शिक्षा से वंचित रह चुके हैं, जो मिसगाइडेंस हो चुके हैं, जो मिसगाइड हो चुके हैं, ऐसे तमाम लोग, सभी लोग लाइन पर, पटरी पे आए और अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए आपको यही चीज़ करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा कि आप हिम्मत मत हारें। आप हमेशा, कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो बोलता है मैं बीमार हो गया तो मैं नहीं तैयारी कर सकता, वो कि शादी होगी तो मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। तो हमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सफलता आपके लिए है। अगर आप ये सफलता पाएंगे तो निश्चित तौर पर, जो कि मेरी जिंदगी में बदलाव अभी आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपको उनकी नज़रों में, उनकी क्या बोलते हैं, आपको उनके साथ मिलने का मौका मिलता है, जो कि निश्चित तौर पर कितने संघर्ष है। ये तो मेरी छोटा सा संघर्ष है, और कितने लोग कितने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, जो कि आप लोग कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर आप मेरे से ज़्यादा संघर्ष कर रहे होंगे, जो कि संघर्ष पर आज मेरे से बड़े, क्या बोलते हैं, क्या संघर्ष की कहानियां हैं जिनकी। मैं तो ये संघर्ष की कहानी इसलिए बताया आप लोगों के सामने कि आज बताइए, अगर आपके परिवार, अपने आप दोस्तों के, या कि परिवार समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ कुर्बानी डालनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस हो गया, पढ़ना ही तो है। 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं लोग बाग, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी डिमोटिवेट होता था, लेकिन आज देखिए ना कि एक समय आया कि आज मैं अपनी बातें रख सकता हूँ आपके सामने। मैं ये इसलिए बात रख रहा हूँ क्योंकि आप कमजोर मत हो, आप हिम्मत मत हारें। इसलिए तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, और अभी जो कि क्या बोलते हैं, आने वाली तमाम युवा पीढ़ी, नौजवान साथियों को एक बार फिर से हमें इस देश को आगे ले जाने के लिए अपने को शिक्षा प्राप्त करनी है। हमें एक शासकीय, जो कि हमारे मिडिल टू लोअर फैमिली, हम जैसे रहते हैं, बीजी से बिलोंग करते हैं, हम गांव के लोग रहते हैं, तो हमें कामयाबी हासिल करनी है। हम जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारा भविष्य क्या बोलते हैं, अंधकार की ओर रहता है। हम अब कामयाबी हासिल कर लेंगे तो हमें अपना भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैंने अपनी असफलताओं से कभी हार नहीं मानी है, इसलिए मैंने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सफलता प्राप्त की है। निश्चित तौर पर आप भी करेंगे। इसी हौसले के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे आपसे। जो कुछ भी होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।